नाज़रीन ग्रामी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इंशाअल्लाह आज मेरे और आपके लिए बेहतरीन इस्लाही नमूना साबित होगी। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में शहर में चोरियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो चोरों को पकड़ने के लिए सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने शाही लिबास उतार कर चोरों जैसा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह भी वहां जाकर बैठ गए। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि हम लोग माहिरीन फन हैं, कोई आम चोर नहीं है। तुम कोई अपना हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी का हुनर और फन है। मेरा हुनर अगर इससे ज्यादा हुआ तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा, अपना हुनर बताओ। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फलांग कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का ही किला क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में ये खासियत है कि जहाँ खजाना दफन होता है मैं मिट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में ये खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, दिन में इसको पहचान लेता हूँ। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ऐ चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई, मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि जब मुजरिमान को फांसी के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमान फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतब हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के जरिए हमको खलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन निहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज न आए। लिहाजा सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। इसी तरह कयामत के दिन अल्लाह ताला को किसी गवाह की जरूरत नहीं। जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ता पर खड़े हो गए तो वो चोर जिसने बादशाह को देखा था, इसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह है जो रात को हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्लाया कि हजूर, कुछ देर के लिए हमारी जानों को अमान दी जाए, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज किया कि ऐ बादशाह, हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया, लेकिन हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ऐ बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमान फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाइए ताकि हमारी जान खलासी पा जाए। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلائے قہر کر دیا، لیکن یہ شخص جس نے سلطان کی بات کو یاد رکھا، اس کی چشمے سلطان سناشی کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصہ کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلائے قہر و عذاب کریں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ہماری اسلامی تاریخ میں جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، جتنے بھی صحابہ کرام گزرے، جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی اولیاء کرام، شاہوں کے شاہ، سلطانوں کے سلطان گزرے، ان کی زندگیوں میں یہی ایک چیز تھی کہ وہ تھے تو وقت کے سلطان، وقت کے بادشاہ، وقت کے حکمران، لیکن آخرت کی تیاری اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ انہوں نے بتایا اپنے کارناموں سے کہ ان کے پاس اس دنیا کو اپنے لیے سنوارنے کی مہلت نہیں تھی۔ ہمارے دنیاوی فن معاملات اس وقت بیکار ہو جائیں گے کہ جب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخر لے کے کیا جانا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دنیاوی معاملات کے ساتھ دینی معاملات کو بھی شامل کر لے تو آخرت تو ہماری بہتر ہوگی ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آخرت کی تیاری کے لیے دنیاوی معاملات کے اندر دینی معاملات کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔